मीडियोलॉजी डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मीडियोलॉजी डिपार्टमेंट, मीडियोलॉजी डिपार्टमेंट, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस वी वांट, जस्टिस। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं ज़िला रामबन सब डिवीज़न गूल के इस वक्त दाछन पंचायत के अंदर मौजूद हूँ। डेडा दाछन जाने वाला रोड की खस्ता हालत थी, जिस पर बार बार रिपोर्टें लगी, बार बार इस चीज़ को ज़ैर बहस उठाया गया। लेकिन जब ये काम अमल में लाया गया, नाजरीन बताता चलूँ कि PWD डिपार्टमेंट के अंडर ये रोड है और जब से ये रोड का टेंडर हुआ है, अमल जारी होने वाला था, सर मंडलाते ही ओले पड़ गए। रात के अमल में जो है ब्लैक टॉप करने की कोशिश की जा रही थी। बहुत बड़ी गुफलत वो इस वजह से की जा रही थी, ना तो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे है, ना नालियाँ हैं और ना ही इसकी मेटलिंग की गई है। ताहम मौके का फ़ायदा उठाकर कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने रात के टाइम में ये बेहतर समझा कि शायद लोगों को धोखा देकर कहीं ना कहीं रात के अमल में काम को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन वहीं लोग सारे जाग आए हैं। लोग तमाम मेरे पीछे देख रहे हैं, भीड़ में लोग इस वक्त मेरे पीछे आ पहुंचे हैं। अपने नुमाइंदों को सरपंच, BDC चेयरपर्सन भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा जितने भी सीनियर लोग हैं वो भी यहाँ पे आम लोगों के साथ साथ तमाम लोग इस रोड पर जो है नाकस काम होने की वजह से सरापा एहतजाज हैं। रात के अमल में इस वक्त जो है गाड़ियां रुक चुकी हैं, दोनों तरफ आने जाने वाले लोग भी यहीं पे जमा हैं, गाड़ियां भी महसूर हैं यहीं पे। यहाँ पे कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, वाकई में ऐसा ही हो रहा है। आपका शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी भीड़ जमा हुई है और रात का मामला है। जी, बिल्कुल। आप भी इसी रोड से गुजर के आए, आपने खुद देखा कि इस रोड की क्या कंडीशन है। करना था, लोगों ने भी ये चीज़ें सुनी और लोगों को पता है इस रोड का क्या हाल है। मुतालबा यही है कि पहले ड्रेन सिस्टम है जो वो मुकम्मल होना चाहिए, जो खड्डे हैं ये मुकम्मल होने चाहिए, उसके बाद इसका ब्लैक टॉप शुरू होना चाहिए। अभी तो फिलहाल आवाम ने इन्हें घेर लिया है, तो क्या आप भी अलर्ट थी पहले से? आपने भी कोई कॉल दी थी लोगों को? नहीं, मैंने लोगों को, मैं पहले भी बोलती रहती थी, मुझे ये पता नहीं थी कि इसी टाइम ब्लैक टॉप करना है। लोगों ने अगर जो ही सुना, लोग यहाँ पे जमा हो गए। लोगों की प्रॉपर्टी है ये, डिपार्टमेंट भी इसमें बिल्कुल नाकाम है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी नाकामी है। मैंने SDM साहब से कई बार रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पे आओ, इस रोड पे आओ, विजिट करो, मैं भी आपके साथ यहाँ। अब क्या कहने जा रही हो मीडिया के माध्यम से इस मामले पर? मैं मीडिया के माध्यम से, देखो SDM साहब भी इसको देख सकते थे, कम से कम SDM साहब की ये जिम्मेवारी बनती थी, यहाँ पर आना चाहिए था, देखना चाहिए था कि ये काम अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं DC साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे कल पूरी टीम भेजी जाए, उसके बाद इसका ये पूरा चेक किया जाए कि ये अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ज़ीरो है ये काम, अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अगर आज हम इसको ये ब्लैक टॉप शुरू करवा दें, जो ही 2-3 महीने गुजरेंगे तो इसमें फिर खड्डे पड़ जाएंगे। आपने देखा पीछे घोड़ा गली से दाछन गली 1 किलोमीटर पिछले साल उसमें मैकडम हुआ, वो 3 महीने के अंदर ही खत्म हो गया। वहाँ से गाड़ी गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोगों ने कई बार हमें भी शिकायत की, हमने भी कहीं जोर लगाया कि ये रोड बन जाए, लेकिन इस वक्त बनने के बजाय फिर से बिगड़ रहा है। मजीद बात करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आपने भी हिस्सा लिया यहाँ पे रोड बंद करने के लिए, ये काम बंद करने के लिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप हमारी छोटी सी अर्ज़ पे जो है यहाँ पे तशरीफ़ लाई आपने। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये रोड तब मतलब इसकी कटिंग तब शुरू हुई थी जब हम छोटे छोटे बच्चे थे। गूल से रामबन जो रोड आता है उसके बाद पहला रोड है सब डिवीज़न का जिसकी कटिंग हुई है। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि अभी तक ये उसी हाल में है जिस हाल में था। जाते हैं हम SDM साहब के पास, SDM साहब बोलते हैं जी ये तो इलीगल है। जब इलीगल है तो भाई पैसा कहाँ से आ रहा है? करोड़ों रुपया इसका निकल गया। अभी तक इस पर 2-3 बार लुक पड़ गया, लेकिन एक हफ्ते के अंदर लुक जो है घुट जाता है। आज हम इत्तेफाक से गूल से आ रहे थे, घर जा रहे थे, हमने देखा ये जो आपके पीछे रूलर लगा है, ये रूलर था। इसको हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो आप? इसने बोला मैं ससल जा रहा हूँ। हमने जी पीछे से पेवर भी आ रहा, क्योंकि पेवर मैंने खुद पीछे देखा। तो मैंने बोला भाई लुक जी लोड हो रहा है रामबन में, रात को हमने लुक डालना है इसको। अब बताइए नीचे आप देखो क्या कंकरा पड़ा है, दाड़म से कंकरा लाया नीचे, जनाब ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम है ना इसको कुशादगी का सिस्टम है। जबकि अंडर रूल ये है कि हर 200 मीटर 250 मीटर के बाद कुशादगी होनी चाहिए, पासिंग जोन होना चाहिए। ये वही रोड है जिस पे ना कहीं पासिंग जोन है और ना ड्रेनेज। दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ये हालत है और इसके ऊपर डायरेक्ट ये जो है इसके ऊपर कोशिश की जा रही है। देखो मिट्टी, ये हालत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी लगा सच्चाई
जरूर है अवाम के पास। अवाम जो इस लिहाजा- कड़कती ठंड के बीच में अवाम यहाँ पे खड़ी है, मुझे लगता है कि शायद ही कोई भी घर वाला अपने घर में बैठा हो, तमाम तर पंचायत जो है वो यहाँ पे मौजूद। साहब, मेरी अर्ज़ ये है कि पिछले साल भी हमने 1-2 बार इसी रोड पे स्ट्राइकें की थी। यहाँ पे अगर होम पाइप बंद हो जाए तो उसके लिए स्ट्राइक करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर कोई खड्डा भरना पड़े तो उसके लिए स्ट्राइक करनी पड़ती है। बड़े अफसोस का मकाम है कि इस वक्त आधी रात को इतने लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं, क्योंकि अंधेरे में दिखता नहीं है। पूरा मोबाइलों की टारी से कितने लोग दिख रहे हैं, बड़े लोग दिख रहे हैं, हम भी गूल से आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोड की हालत देखो, ना कोई ड्रेनेज सिस्टम है हमारे पास, ना इसमें कोई होम पाइप पड़ी है। जगह जगह होम पाइपें हैं, जगह जगह ना आर वाल है ना बी वाल है। ये मुतालबात आपने किए? अभी मेरी रिक्वेस्ट सुनो, हमने स्ट्राइक की है इस रोड पे, 2 बार स्ट्राइक की है। उसके बाद मशीन आई थोड़ा बहुत काम करके, और 20-22 दिन आपने स्ट्राइक किन वजूहात पर उठाई थी? वो ड्रेनेज और आर वाल बी वाल के लिए उठाई थी, होम पाइप्स के लिए उठाई थी। उसके बाद थोड़ा बहुत आके 20-22 दिन लगाया मशीन के साथ। मैं खुद खड़ा रहा एज वॉलंटियर, कोई पैसा किसी से नहीं लिया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ। और वो ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा बहुत ठीक आपसे वादा किया था कि हम ठीक से काम करेंगे? बिल्कुल किया था, और मैं खुद खड़ा रहा। किसने वादा किया था? फिर थोड़ा बहुत जो है हमारी वो ड्रेन बनी थी। उसके बाद 2 साल हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। अभी रोड की हालत देखो इसी तरह। अभी हम भी सुन रहे हैं, चाह रहे हैं हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, गूल एसडीएम साहब से, कि भाई इसका उठाएं, ये इसका कोई इंडेंट बनाएं। हमारे पास एक इंडेंट था 2019 का था वो पहले, उनने बोला नहीं जी अब अगस्त 2019 के बाद जो है 5 अगस्त 2019 के बाद जो है रूल चेंज हो गए हैं, लिहाजा ये इंडेंट जो है रद्दी की टोकरी में है। दोबारा हम रिक्वेस्ट करते हैं एससी साहब से भी 1-2 बार मिले कि भाई इसका इंडेंट निकालो दोबारा। अगर इसका इंडेंट निकलेगा, इसकी वाइडिंग होगी। अभी इसमें आगे आप देखोगे इसकी वाइडिंग है ही नहीं कहीं, बड़ी मुश्किल से लोग। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, हमारी माएँ बहनें हैं, मेरी बच्चियाँ हैं इस वक्त जवान, प्रेग्नेंट लेडी हो, अगर उसको हमने गूल हॉस्टल लेना हो, मेरे ख्याल से रास्ते ही उसका जो है बहुत मुश्किल हो जाती है, और कई लड़कियां जो है गूल या रामबन के बीच में मर जाती हैं। जनाबों से गुजारिश करते हैं, हमारे यहाँ गले काटे के, हमारी ज़मीन काटी, रोड बनाई, रोड बनाने के मुताबिक आज लुक डालने लगे, देखो इसकी हालात क्या है। उसके बाद हमारे मुआवजे का नाम ही नहीं कहीं। पिछले साल हमने बंद की तमाम पब्लिक इकट्ठी होकर, तो उधर से सबका आपके साथ और कितने हैं जिनका मुआवजा नहीं मिला? बड़े किसी को मिला ही नहीं। जहाँ हमने ये रोड बंद की, जहाँ बड़े लोग इकट्ठे हुए, 50 घर ने पत्थर डाले रोड में, उधर से पुलिस आ गई हमारे लिए कि लोगों को भगाओ तो हम गाड़ियाँ आगे चलाएंगे। फिर इधर तहसीलदार आया कि मैं इसका मुआवजा बनाऊंगा, पटवारी भेजूंगा, यहाँ कोई नहीं आया। हमें गरीबों को कोई देखता ही नहीं है, लिहाजा हमारा मेंबर ये है। रजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे 2006 से ये हमारी रोड है। जहाँ तक इसका कंपनसेशन का सवाल है, तो काफ़ी बार एहतियात भी हुआ इस पे, और गूल एसडीएम साहब के पास भी गए, तो सरसरी मरवली एडेंट काटा गया इसका, ये नहीं कि नहीं काटा, लेकिन पिछले साल से ना एडेंट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं। रही नाली की बात, तो नालियाँ तो है ही नहीं इसमें, जो थी तो वो भी बंद कर दी, तो क्या पड़ेगी लुक इस पे, तो क्या करेंगे? अंदेशा है कि आगे जो है आप लोग मुआवजे को लेकर भी ये रोड बंद करेंगे? सर हमने तो रोड आप बंद कर दी है, हमने तो रोड अब तो चलने देंगे नहीं जब तक। मुतालबात क्या मुतालबा रहेगा आपका? सर सबसे पहला हमारा मुतालबा है कि हमें कंपनसेशन का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। जब हल निकलेगा तो रोड चलेगी, जब हल ना चलेगी तो पक्की चलेगी, तो जब चलेगी तो पक्की चलेगी, लेकिन जब चलेगी तब हमारा मसला हल होगा तो रोड चलेगी। जी नाजरीन, वाज़ेह दो टोक अल्फाज में लोगों का क्या कहना रहा है। ये लोग हैं दाछन पंचायत के, डेडा दाछन जाने वाला रोड फिलहाल बंद है। फिलहाल जो लोग देख रहे हैं, मैं तमाम लोगों से कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लोग गाड़ी लेकर जो है इस रोड पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। अभी तक लोग जो हैं अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। कड़कती सर्दी में लोग जो हैं यहाँ पे तमाम पंचायत जो है वो यहाँ रोड में इकट्ठी और अपने हक की मांग कर रहे हैं, और इनके साथ साथ पंचायती नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं, बीडीसी चेयरपर्सन भी यहाँ पे मौजूद हैं। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। नाजरीन आपको आगाह करते रहेंगे, अपनी दुआओं में रखिएगा लतीफ़ रज़ा को याद। आप देखते रहिए यूनाइट न्यूज़ उर्दू। अब संगलदान में कॉस्मेटिक की हर आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। याद रखिए संगलदान का मशहूर शोरूम मनास कॉस्मेटिक संगलदान।
उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीज़र, मोबाइल फ़ोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, LED, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाज़ार, गूल।